सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ सभी जिलों के अधिकारी उनके साथ मीटिंग में जुड़ेंगे और सीएम योगी त्योहारों को लेकर सभी अफसरों को दिशा निर्देश देंगे सुरक्षा व्यवस्था की। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग में शहर में बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर ये समीक्षा बैठक की जा रही है। आगामी त्योहारों को लेकर आने वाले दिवाली और त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही सभी बड़े अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी देंगे कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न बरती जाए, कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों की, जनता की सुरक्षा की व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा। काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है आज, जो आने वाले त्योहारों को लेकर है। बता दें कि देश में इस वक्त दिवाली का माहौल छाया हुआ है, दिवाली का पर्व आने वाला है। इसके बाद भैया दूज और छठ पूजा को लेकर इस महीने कई त्योहार आने वाले हैं, जिसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ सभी बड़े अधिकारियों के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और जिले के सभी, बता दें कि जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ ये बैठक करी जाएगी और उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि इस शहर में उचित कानून व्यवस्था बनाकर रखी जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ आने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट कर इसका ऐलान करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज अखिलेश यादव ने ये सीधे तौर पर साफ कर दिया कि गठबंधन नहीं टूटेगा, वो साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर ही चुनाव होगा। क्या कहना है इसके बारे में? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल देर रात करीब 11 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये बात बता दी कि समाजवादी पार्टी ही जो है वो 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने लिखा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन मिलकर 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार बात सीट की नहीं, बात जीत की है और उन्होंने तमाम बातें जो है और रखी कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन 9 सीटों पे जीत हासिल करे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने सभी जो 9 सीट हैं उन पे सभी पे अपना कैंडिडेट खुद ही घोषित करेगी। तो देखिए, कल नामांकन का आखिरी दिन है, कल दोपहर 3 बजे नामांकन खत्म हो जाएगा और अब से कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। खैर, गाजियाबाद और कुंदरकी सीट पर सपा को अभी प्रत्याशी घोषित करना बाकी है, तो ये वो 3 सीटें हैं जहां सपा प्रत्याशी घोषित करेगी। खैर, और गाजियाबाद में कांग्रेस को सीट लड़ने के लिए दी थी, लेकिन कांग्रेस, ऐसा माना जा रहा था, पहले भी हम लोगों ने खबरें दिखाई कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े। तो वही देखिए अंत में हुआ। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं। वो आलाकमान से बात करने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन कल तक कोई बैठक उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की नहीं हो पाई देर शाम तक, क्योंकि कल प्रियंका गांधी का नामांकन भी था। तो तमाम बड़े नेता उसमें व्यस्त थे। जब शाम को सब दिल्ली लौटे तब तक बैठक नहीं हो सकी और कल शाम को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर दी। अब आज ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय राय और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे से बातचीत करेंगे और देखा जा सकता है कि कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के इस फैसले का स्वागत करती है
क्योंकि कांग्रेस का इस उपचुनाव में देखिए कोई सीट अब नहीं मिली कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने को लिए। ठीक तो है अब अभिनव, एक लेकिन चीज ये सवाल ये होगी उठता है कि अगर अखिलेश यादव का ये कहना है कि सपा के सिंबल पर सभी चुनाव लड़ेंगे, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी, क्या कांग्रेस सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेगी? बिल्कुल देखिए, सपा अगर सिंबल अपना दे दे तो निश्चित रूप से प्रत्याशी भी अब समाजवादी पार्टी अपने ही उतारेगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ किया है कि कैंडिडेट जो होंगे वो समाजवादी पार्टी के होंगे, साइकिल निशान पे होंगे। अब कांग्रेस का कोई नेता या कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सिंबल से तो चुनाव लड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। और कांग्रेस क्या इस बात से मान जाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पहले 5 सीटें मांग रही थी, सपा ने सिर्फ 2 सीटें दी और अब एक भी सीट नहीं मिल रही। जो पार्टी 5 सीटों पे क्लेम कर रही थी वो यूपी उपचुनाव में एक भी सीट नहीं पाई इंडिया गठबंधन में। तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी का, या फिर इस दोनों दलों के बीच में जो दरार है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि राहुल गांधी को अंतिम निर्णय लेना है, कांग्रेस आलाकमान ही इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है और जी आज ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना फैसला ले लेगी, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस तो प्रत्याशी भी अब तक नहीं घोषित की थी दोनों सीटों पे, तो सपा ने अपना क्लेम वहां बता दिया और अखिलेश यादव ने कहा कि ये बात सीट से ज्यादा जीत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी इस बार उतारने जा रहे हैं। और उन्होंने बार बार यही कहा कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में कोई टूट नहीं, इंडिया गठबंधन जो है वो जारी रहेगा, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। ये बात लगातार अखिलेश यादव जाहिर कर रहे हैं। जी अभिनव, इसके अलावा बता दें कि अखिलेश यादव ने ये भी ट्वीट कहा कि सीट जरूरी नहीं है, सीट मायने नहीं रखती, जीत तो मायने रखती है। इसका क्या मतलब है? क्या अब सभी पार्टियों को अब सिर्फ एक मकसद रह गया है, भाजपा को हराना? बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव ने जाहिर कर दिया है कि इस बार जो सीट है वो मायने नहीं रखती, इस बार जीत मायने रखती है। उनका सीधे जी आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि हमको इस चुनाव में किसी भी तरीके से बीजेपी से जीतना है, सीट हमारे लिए मायने नहीं रखती। कांग्रेस अगर चुनाव न लड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर खुद हम लड़के चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए वो बार बार ऐसा बता रहे हैं कि सीट नहीं मायने रखती, जीत मायने रखती। ये बात वो कांग्रेस को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जी कांग्रेस अखिलेश यादव के इस निर्णय को कैसे देखती है, ये देखने वाली बात है। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार अखिलेश यादव का साफ तौर पे ये कहना कि सीट मायने नहीं रखती, इस बार जीत मायने रखती है, इसलिए जो भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी या पार्टी हैं वो सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। भाजपा अपनी लिस्ट में 8 उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है, जिसमें से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर भी लग गई है। इसमें पहले ही साफ हो गया कि मीरापुर सीट भाजपा ने रालौत के लिए छोड़ दी है। बीजेपी उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट में पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य का नाम चर्चा में है। सूत्रों की माने तो मंझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिल सकता है, वो पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से संजीव शर्मा और अशोक को मोना में से किसी एक को भाजपा टिकट दे सकती है, क्योंकि दोनों के नामों की चर्चा है। तो वहीं कटहरी से धर्मराज निषाद, कुंदरकी से शेफाली सिंह, रामवीर सिंह और अभिषेक सिंह का नाम भी सुर्खियों में है। बता दें करहल से वीरेंद्र शाक्य या प्रेम सिंह शाक्य में से किसी एक पार्टी को प्रत्याशी बना सकती है। फूलपुर से दीपक पटेल, शीशामऊ से राकेश सोनकर, खैर से सुरेंद्र दिलेर, भारत भारती और मुकेश सूर्यवंशी में से किसी एक को इस बार भाजपा उपचुनाव में प्रत्याशी के नामों पर मोहर लगा सकती है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज भाजपा अपनी लिस्ट जारी कर सकती है और बताया जा रहा है कि 7 नामों पे तो फाइनल भी हो गया है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, अगर बात करें बीजेपी की, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो सभी पार्टियों के बाद अब जो है बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अभी तक बीजेपी अपनी तरफ से जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेटों का नाम अभी फाइनल नहीं की है जी, क्योंकि उस पर कल रात तक अभी मंथन चला है कि किन प्रत्याशियों को, संभावित प्रत्याशी के नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अभी जो एक्चुअल प्रत्याशी हैं उनके नामों पर अभी मुहर नहीं लगी है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी।
जी जी राजेश, और जहां तक सपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, उनका कहना है कि जो पार्टियां रहेगी वो उनके सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं भाजपा ने सिर्फ रालौद को ही एक सीट दी है, अभी भी निषाद पार्टी को उन्होंने सीट नहीं दी है। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें देने के लिए मन बना चुकी थी, तो वहीं अगर देखा जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में बिल्कुल अंतर कला चल रहा है अब, क्योंकि जो बीजेपी के जो उसके सहयोगी दल हैं उनमें अब अंतर कला चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि निषाद पार्टी की, निषाद पार्टी को जिस तरीके से बीजेपी सीट नहीं दे रही है, वहीं संजय निषाद जो है 2 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे थे, 2 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे थे। एक थी मंझवा की सीट और एक थी अंबेडकर नगर की कटहरी की सीट। तो दोनों सीटों पर संजय निषाद अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनको अभी दोनों सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और अगर उनको सीटें नहीं मिलती हैं तो संजय निषाद बीजेपी का सहयोग नहीं करेंगे इस उपचुनाव में। तो जाहिर सी बात है, कहीं कहीं देखा जाए तो अब जो है बीजेपी के अंदर खाने ही अंतर कला चल रहा है। जी राजेश, क्या लगता है कि इस बार भाजपा के लिए नाम की सूची जारी करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो उपचुनाव में सपा का दबदबा रहा है हर जगह, तो ऐसे में कितना मुश्किल रहेगा अपने वहां पे प्रत्याशी उतारना जहां पे सपा के प्रत्याशी काफी मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल अर्चना, इस बार बीजेपी के लिए बिल्कुल अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये उपचुनाव, योगी आदित्यनाथ अगर 9 सीटों पर उपचुनाव है, अगर इस उपचुनाव को योगी आदित्यनाथ जीतते हैं तो 2027 के लिए भी चेहरे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये उपचुनाव अगर योगी आदित्यनाथ नहीं जीतते हैं तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का भी पत्ता कट सकता है, क्योंकि बीजेपी आला कमान लगभग यही कर सकती है कि जो अगर चुनाव नहीं जीतते, बीजेपी अगर नहीं जीत रही है तो। जी राजेश, इस बार देखा जाए तो भाजपा और सपा दोनों के लिए साख बचाना बहुत जरूरी है, और दोनों की कहीं ना कहीं अपनी इमेज बचाने का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव ने भी यही साफ तौर पर यही कहा है कि इस बार सीट मायने नहीं रखती है, इस बार जीत मायने रखती है। यानी कहीं ना कहीं ये है अंदर कि हमें किसी भी तरह अपने विपक्षी को हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साख दांव पे लगी है, क्योंकि ये उपचुनाव जो है बीजेपी के लिए भी साख उसकी भी दांव पे लगी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये अहम चुनाव है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों के लिए अहम चुनाव जो है बिल्कुल अहम है, और दोनों पार्टियों में से जो भी पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके लिए 2027 की राह आसान हो जाएगी। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार के उपचुनाव में भाजपा और सपा दोनों को बराबरी की टक्कर मिली है और दोनों ही जीत के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस बार दोनों की ही इमेज बचानी है अपने उत्तर प्रदेश में, दोनों को ही अपनी साख बचा के रखनी है आने वाले चुनाव को लेकर। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बता दें कि कल बहराइच जिले में बुलडोजर एक्शन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। लखनऊ पीठ ने डिमोलिशन नोटिस जारी करने के मामले में रविवार को दिए गए निर्देशों के बावजूद अभी तक जवाब दाखिल न करने पर यह कार्रवाई की। पीठ ने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि क्या राज्य के अधिकारी आदेश की भावना को नहीं समझ पाए। लखनऊ पीठ का मानना था कि उसने सीएससी शैलेंद्र सिंह से सड़क पर लागू होने वाली श्रेणी और मापदंड के बारे में सभी निर्देश प्राप्त करने को कहा था, लेकिन जनहित याचिका की सुनवाई योग्यता पर आपत्तियां उठाई जा रही हैं। पीठ ने सीएससी से कोर्ट रजिस्ट्री में जनहित याचिका की योग्यता पर आपत्ति दर्ज करने को कहा और सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए टाल दी। जस्टिस AR मसूदी और जज सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने यह आदेश एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रविवार को विशेष पीठ ने लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रभावित लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन के समय को बढ़ाकर अब 15 दिन कर दिया था।